Good morning, student. Good morning, very good morning. Today I am discuss up chapter third chapter of the second book, aldehyde, ketone, and carboxylic acid. Aldehyde and ketones are also prepared of the previous lectures. Okay, students. Now today I am discuss nucleophilic addition reaction. Okay, रिएक्शन पीछे हो गई। कल आप लोगों ने एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शंस, ओके एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आपने देखी थी और कुछ उसके कुछ एग्जांपल्स आपने किए थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसका नेक्स्ट रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टी का जो रिएक्शंस है वो आप हम एक साथ करेंगे और कुछ नए रिएक्शंस में नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? Okay, now let's start nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction like that. इसके पहले आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी एडिशन उसी तरह होगा जैसे इलेक्ट्रोफिलिक, बस न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल्स बच गए थे, वही आपको आज करना है। इसमें एल्कोहल वगैरह का आप कर चुके हो एडिशन ऑफ एल्कोहल, बट उसमें नंबर नेक्स्ट है आपका एडिशन फॉलोड बाय लॉस वाटर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस वाटर। यहाँ पर वाटर क्या होता है, लॉस होता है। ये आपका डी नंबर का रिएक्शन हो जाएगा। ए बी सी आप देख चुके हो। यहाँ पर हो जाएगा एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप कई जगह पर आप देखेंगे कैसे कैसे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कैसे कैसे, ठीक है। डबल एम कर दीजिए, अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स में पहले सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके बाद एक एक डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फॉर्म करते जाएंगे। प्रोडक्ट का नेम बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, वो नेम आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ चल रहा है, तो जनरली हम आपका एक एक करके जनरली आपको समझा दे रहे हैं। एल्डिहाइड आर कीटोन्स रिप्रेजेंटेड ऑफ द बोथ आर देम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप ले लेते हैं तो हमारा कीटोन बन जाता है। सॉरी, दोनों में एल्किल ग्रुप ले लेते हैं तो कीटोन बन जाता है। एक में एल्किल ग्रुप और एक में हाइड्रोजन लेते हैं तो हमारे को एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ये जनरली आप जान रहे हो। अब ध्यान से देखिए, इसमें अमोनिया डेरिवेटिव बोला है, ठीक है। अमोनिया का जनरल फार्मूला NH3 आपको वो मालूम है। अमोनिया डेरिवेटिव के लिए जैसे ये है हमारा, अब इसमें तो दो हाइड्रोजन, ये हो गया अमोनिया का। अगर डेरिवेटिव है तो इसकी H की जगह पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा इसीलिए इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे जनरली अभी हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई डेरिवेटिव, इसको हमारा जेड है, ठीक है। अभी z इज इक्वल टू क्या है वो हम अपना एक एक करके रिएक्शन कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में आप देखिए लॉस ऑफ वाटर होता है, यानी फॉलोड बाय लॉस वाटर। यहाँ पर वाटर का लॉस होगा, बाकी ये जाकर प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, देखिए कैसे सिंपल सी बात है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। किसी भी रिएक्शन का लेआउट एक बार अपने दिमाग में आप रख लीजिए, ऑलरेडी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द अमोनिया डेरिवेटिव, तो लॉस ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड एडिशन हो जाएगा तो ये ऑलरेडी आपका कार्बन ही है, डबल बॉन्ड ये आपका क्रिएट ही है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर आपका ये डेरिवेटिव लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव लग जाएगा, टेट्राहेड्रल एडिशन बोल सकते हैं।
अब इसमें एक एडिशन कैसे होता है इसको हमको प्रूव करने के लिए ये तो जर्नल आपने रिएक्शन लिख लिया और कंप्लीट कर दिया, बट जब ये लिखा हुआ एडिशन तो इससे प्रूव नहीं हो रहा कि ऐड हो रहा है, तो हमारे बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन बनेगा, उसको हम देखते हैं। कुछ इंटरमीडिएट रिएक्शन बनने के बाद वाटर लॉस होता है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बाई बॉन्ड है, तो ऑलरेडी ये कार्बन एटम्स का ये बॉन्ड सेम रहेगा उसी तरह। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये देखिए OH, ओके, क्योंकि एडिशन होना है, यहाँ पर ये क्या हो गया, OH हो गया। अब इस OH में ये बॉन्ड ब्रेक जैसे हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने पर ये OH हो गया, ये बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आ गया। अब यहाँ पर बचा क्या है बेटा, NHZ, क्या बचा है, NHZ। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, NHZ, इसी में क्या लिख देते हैं, क्या अलग अलग करके आप लिख दो NHZ। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, इससे ये पता चलता है कि ये क्या हुआ, अमोनिया का डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन में क्या हुआ, ऐड हुआ, जिसे टेट्राहेड्रल एडिशन बोलते हैं। इसको टेट्राहेड्रल एडिशन, टेट्रा स्मॉल कर देना, हेड्रल एडिशन, टेट्राहेड्रल एडिशन। अब ये इंटरमीडिएट है जनरली, और इंटरमीडिएट में भी कैसा है, बहुत कम समय के लिए बनता है इंटरमीडिएट जितने होते हैं। फिर यहाँ पर H+ वही सेम पोजीशन पर, अब ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, H2O H+ की प्रेजेंस में हो जाएगा। जब H+ की प्रेजेंस में हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते थे बेटा कि HZ है जो, इसको हम ऐसे कर सकते थे, ये H हो गया और ये क्या हो गया, Z हो गया। अब ये H+ की प्रेजेंस में यहाँ पर स्टिक मीडियम में ये H2O क्या हो जाएगा, H2O का लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे लॉस होगा इसका बॉन्ड यहाँ पर ये आकर वही मेन प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, वो आपका जो प्रोडक्ट मैं पहली बार बनाया था। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, जनरली ये कार्बन एटम ऑक्सीजन जा चुका है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन वाला है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर N और इसी के साथ जुड़ा हुआ है Z। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बाद में अभी हम और एक एक रिएक्शन करके देख लेंगे। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, एडिशन ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव, लॉस ऑफ H2O और वाटर। ओके, यहाँ पर H2O क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ये आपका, अब यही केवल Z आप क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट फॉर्म होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे 2DNP वगैरह है, तो मैं एक एक करके आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। एडिशन लिखा हुआ है, यस, कुछ नहीं बेटा, क्या करना है आपको, ये कार्बोनिल ग्रुप का कोई कंपाउंड लेना है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, समझ लीजिए यहाँ पर अगर H भी है तो अमोनिया हो जाएगा, डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये रिएक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन में ये क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है बेटा, एक क्या है सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड जो भी होगा वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ये ब्रेक होता है तो इसका मतलब यहाँ पर से जो है हाइड्रोजन जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, नहीं तो OH हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ये खाली हुआ है ये अभी बचाएगा, बचने के बाद ये यहीं से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा NH, ये H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, Z है ही NHZ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, OH हो गया और ये Z हो गया, तो वही चीज तो यहाँ पर बना हुआ, देखिए ये देखिए डबल बॉन्ड, ये OH हो गया, नीचे क्या होगा, NZ हो गया। अब जैसे एसिडिक मीडियम में इसको थोड़ा सी क्योंकि इंटरमीडिएट है, तो सम टाइम के बाद वाटर क्या करेगा, बाहर कर देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे, जब बाहर हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हाई है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये NHZ हो गया। इसका एक सिंपल रिएक्शन करके मैं दिखा रहा हूँ, आपको आ जाएगा, पहले ये लेआउट कर लीजिए आप। ओके, अभी नहीं समझ में आया, इसके बाद बहुत अच्छे से आ जाएगा, देखिए आप। अब इस Z की जगह हम डेरिवेटिव लेते हैं, एक एक डेरिवेटिव से आपका नेम भी आता जाएगा और रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, अब अच्छे से आप समझिए, हम मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड है, हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, अभी हमने इसे पहले से लिया था, अब इसको हमने ये ले लिया। ठीक है, यानी अब यहाँ से करते हैं ताकि रिएक्शन एक ही इस पे कंप्लीट हो जाए। देखिए हमने क्या ले लिया, RCOH। ठीक है, अब आर जगह आप क्या ले सकते हो, अभी आप फॉर्मेल्डिहाइड भी ले लेंगे तो हमारा कंपोनेंट्स बन जाएगा। ये RCOH आपने ले लिया। ठीक है, अब RCOH को रिएक्शन किससे कराना, अमोनिया डेरिवेटिव से। ध्यान रखिएगा,
तो अमोनिया डेरिवेटिव में हम ये करने के लिए ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोगों को हाइड्रोजन या एडिशन जो भी है करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लोन इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ पर रहता ही है, ठीक है। अब ये NH2OH भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंपाउंड लगा दिया OH, जो हमने डेरिवेटिव की बात की थी, यहाँ पर क्या लग गया, Z लग गया, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन इसको बोलते हैं। देखो ये एमीन था, अगर यहाँ पर NH2 होता तो क्या होता है, एमीन है, यहाँ पर क्या लग गया, हाइड्रोक्सी। इसका नेम जो हो जाता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ये है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, अमीन के साथ जुड़ा हुआ है, एमीन इसको लिख देंगे। ओके, तो हाइड्रोक्सी एमीन है ये, हाइड्रोक्सी एमीन। ओके स्टूडेंट्स, ना एडिटिव प्रोडक्ट में पहले आप ऐड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बना सकते हैं, बट इसमें भी आप डायरेक्ट रिएक्शन शुरू करा सकते हैं। देखिए क्या है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। अगर इसकी मैकेनिज्म दिखाना होगा तो उसी तरह ये जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो OH हो जाएगा। देखिए अगर एडिटिव प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा एडिटिव प्रोडक्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी पाई बॉन्ड मान सकते हैं, जैसे ब्रेक होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, जब यहाँ दे दिया तो सिंगल R यही है आपका, ये कार्बन C, ये हाइड्रोजन। ओके, अब ये सिंगल बॉन्ड क्या बचा, O, इसके पास क्या आ गया बेटा, H। ओके, अब ये आपका क्या हुआ, डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर बॉन्ड आ गया, जहां से एक हाइड्रोजन जा चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल क्योंकि बॉन्ड है ही, इसी बॉन्ड जाने जुड़ NH OH बचेगा। तो अब देखिए एक में उधर चला गया, एकदम क्लियर है ना। अब जैसे ही कंपोनेंट बना, इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा आपका N, ये जा चुका है, ये बचा हुआ NH, एक में H आप लिख देंगे, चाहे ऐसे करके लिख दीजिए H, और दूसरा क्या बचा हुआ है आपका OH। ओके, ये देखिए NH NH में ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, टेट्राहेड्रल एडिशन है, टेट्राहेड्रल एडिशन कर देंगे आप। अब टेट्राहेड्रल एडिशन में लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर में क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका और OH इसका जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे ऊपर ले जाइए, ठीक है। ये यहाँ पर एसिडिक मीडियम में -H2O रिमूव कर देगा, अब ऊपर बचा हुआ है R C और यहाँ पर H। अब ये जो कार्बन था इसमें क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड चाहे नीचे लगा दीजिए चाहे बराबर लगा दीजिए, N बचा है। अब इनके साथ क्या बचा हुआ बेटा, OH बचा है, चाहे नीचे लिख दीजिए चाहे आगे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। ये यहाँ पर आपका लिख दिया जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOH। ओके, अब इसका नेम लिखेंगे, ऑक्सिम है, जर्नल ऑक्सिम लिखा जाता है, ठीक है, ऑक्सिम। ये आपका क्या बन जाएगा, एक एडिटिव प्रोडक्ट से आज ऑक्सिम कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट विद द एल्डिहाइड, अगर CH3 करते हैं यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। और ये एडिटिव प्रोडक्ट बनता है, टेट्राहेड्रल एडिशन यहाँ लिख देते हैं, और टेट्राहेड्रल एडिशन के बाद H2O रिमूव होता है और आपका ऑक्सिन बन जाता है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल एडिशन होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल एडिशन, ठीक है, क्योंकि एडिशन हुआ ये। ओके, अगर 1 नंबर में देता है कि 1 नंबर में तो रिएक्शन कर आइए, ये देखिए दोनों को करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, H2O को रिमूव कर देंगे, ये नाइट्रोजन यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये H2O रिमूव हो जाएगा और ये इस तरह बन जाएगा आपका RCONH OH, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेना चाहेंगे तो आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, सब जगह ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड का ये ऑलरेडी आपका नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं है, ये अब ऑक्सीजन ऑलरेडी आपका बन जाएगा, H ही रख दीजिए, HCHO लेके हम रिएक्शन करा देंगे डेरिवेटिव से, ठीक है। फिर CH3 भी लगा करा सकते हो ऑलरेडी, फिर आप यहाँ पर कीटोन भी अभी करेंगे, पहले ये कर लीजिए तो कराते हैं। इसके तीनों प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये ऑक्सिन भी बनता है, ठीक है, हाइड्राजोन बनाता है और 2DNP से रिएक्शन हो जाता है, फेनिल हाइड्राजोन, और लास्ट में आपका हो जाएगा 2DNP से रिएक्शन करेगा तो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको ये, ओके ओके। Now next derivative are used hydrazine. Next derivative are used hydrazine. Okay, this reaction are used derivative are hydroxylamine. First
एंड सेकेंड रिएक्शन HCHO, इसमें आप वही रहने दीजिए, HCHO को हम बॉन्ड प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्शन करा देते हैं वो हमारा हाइड्राजीन से करा देते हैं। हाइड्राजीन सिंपल है, हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इसको फार्मूला होता है, ये ऐसे करके NH2। ओके, हम बॉन्ड दिखा रहे हैं आपको, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और कॉल्ड हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जेड से होगा तो आप लिख लीजिएगा हाइड्राजीन। ओके, ये रिएक्ट होगा। अब देखिए डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट आपको बनाना, हम डायरेक्ट बता, एडिशन वाला प्रोसेस आप समझ चुके होंगे, ये ऐड होगा, बाकी यहाँ से पूरा ऐड होगा, बाद में H2O रिमूव करेगा। अगर जनरल केवल रिएक्शन आपको कर लेना है तो रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पर हमको रिवर्सिबल रिएक्शन बना देना पड़ेगा और ये हीट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और यहाँ का ये H2O रिमूव हो जाएगा आपका, -H2O। जब एडिशन प्रूव करना हो तो सेम प्रोसेस से आप सेम एडिशन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन बना जाते हैं। यहाँ पर बचा क्या है आपका HC, ये वाला CHO का। अब यहाँ से O जा चुका है, ये डबल बॉन्ड है, ये आपका यहाँ से N जा चुका है, वो H जा चुका है। अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव N हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2। ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया, जिसे हम हाइड्राजोन बोलते हैं। ये हाइड्राजोन बना देता है, हाइड्राजोन। ओके, ये हाइड्राजोन हो जाता है। ये देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन, आपको एक बार में केवल H2O रिमूव करना है, लॉस ऑफ H2O वाटर एंड हाइड्राजोन। यहाँ का H2 और इसमें का C, ये दोनों रिमूव कर गए और ये प्रोडक्ट बन गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, अगर अच्छे से कर लो लर्न हो जाएगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। पॉज करके आप कर लीजिए, बाद में फिर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप उसमें से भी देख सकते हो। हो गया? ओके, एक साथ करते चलिए, आप देखते चलिए, तो आपको एक बार में ही रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे और कंप्लीट भी हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, रिएक्शन विथ फेनिलहाइड्राजीन। अब बस यहीं पर चेंज करेंगे या तो हम दूसरा कर देते हैं, रिएक्शन विथ फेनिलहाइड्राजीन। अब देखिए ये आपका रिएक्टेंट सेम रहेगा, आर की जगह H ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ जैसे अभी तक आपने क्या लिया था हाइड्राजीन, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर फेनिलहाइड्राजीन। तो फेनिलहाइड्राजीन में क्या हो जाएगा, एक H, जो यहाँ पर H था इसमें जहाँ पर फेनिल हो जाएगा, चाहे C6H5 आप लिख देंगे, C6H5 और फेनिल ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले क्या था हाइड्राजीन, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 था आपका, अब आपका क्या है फेनिलहाइड्राजीन, यहाँ पर फेनिल ये जुड़ गया, फेनिलहाइड्राजीन। फेनिलहाइड्राजीन। ठीक है, सेम रिएक्टेंट, सेम वो लॉस ऑफ H2O आप जान रहे हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन है एकदम। प्रोडक्ट फॉर्म करना है आपको, एडिशन भी आप उसी तरह कर देंगे, एडिशन वाला भी कहिए तो हम एडिशन एक बार एडिशन करा के फिर करा देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट प्रोडक्ट ये आपको लर्न रखने की डायरेक्ट कैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी बन सकता है। और अब एडिशन में आप जान रहे हो कि यहाँ पर जो क्या होगा, व्हाइट बॉन्ड है ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन क्या है आपकी H और ये C। अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या हो गया, ये H आ गया। अब यही चीज बॉन्ड जाकर यहाँ पर जुड़ जाती है बेटा, N है, ये N है, N के बाद क्या है H है, बाकी ये पूरा हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये N हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा फेनिल ग्रुप जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन में सेम, ये देखिए जैसे एडिशन है, तो टेट्राहेड्रल एडिशन अगर शो करना होगा तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। देख लीजिए एकदम सिंपल है, ये इसको बस ऐड करना होता है, सेम
तो सेम जैसे कार्बोनिल ग्रुप में ऐड होता है वो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, टेट्राहाइड्रल एडिशन ये हो जाता है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल एडिशन में इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक्साई चाहे नीचे लगाए चाहे ऊपर, और ये क्या होगा, H2O लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस H2O हो जाएगा यहाँ पर एडिशन मीडियम में, तो ये H2O रिमूव हो जाएगा। तो वही कंडीशन में ये हमारा क्या बन जाएगा, HIC, यहाँ पर H। अब जब ये रिमूव हो गया तो इसका क्या हुआ, इसका बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब ये रिमूव हो गया कि दोनों बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड और ये एंड, एक एच गया है, दूसरा एच क्या है हमारे पास बचेगा, क्योंकि एक एच तो एक ही एच तो गया है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड, ये एन एक और ये एच बचा ही है आपका। ठीक है, ये एच हो गया, अब ये पहली ग्रुप जाकर वहां पर ऐड हो गया। दिखाई दे रहा होगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी दिख रहा है, ओके। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्राजोन। जैसे वो हाइड्राजोन था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फेनिल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजीन से फेनिल हाइड्राजोन, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके ओके, एकदम सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट करके आप इसको निकालेंगे तब भी देखिए फॉर्म हो जाएगा। ये एडिटिव प्रोडक्ट आप दिखा देंगे तो एडिटिव प्रोडक्ट पहले ये ऐड हो जाएगा पूरा। ठीक है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव का नेम आपको लर्न रखना है। ये हाइड्रोजन हमने लिया, फिर फेनिल हाइड्रोजन लिया, अभी एक रिएक्शन और आपको कराना है। हाँ, हाइड्रोजन जो होगा आपका वो NH2 NH2 यानी सिंगल बॉन्ड NH2 लगा के आप लगा देंगे, एजो ग्रुप उसमें नहीं होता, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती उसमें। ठीक है, लोन इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहते हैं दोनों के, दोनों जब हम अगर लोन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो फिर हम लोन इलेक्ट्रॉन शो करा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर एक H हो जाएगा। अब यहाँ इसके साथ क्या जुड़ गया, फेनिल, तो फेनिल हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, सबका हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। Now next reaction are react with very simple equation and tough equation भी आप इसको बोल सकते हो। एक रिएक्शन विद 2 DNP, इसको बोलते हैं DNP। अब सेम रिएक्टेंट आपका रहेगा व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। यहाँ पर अभी आपको लिख दूंगा डाई नाइट्रो, ये उसी तरह NH2। देखिए ये सिंबल वही, क्योंकि अमोनिया डेरिवेटिव है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी बेटा। अब यहाँ पर फिर एक एन, ये H, अब यही का आपका जो डेरिवेटिव है इसे नेम कैसे देंगे, टू, इसमें क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है या O2, और एक NO2 यहाँ होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से स्ट्रक्चर देख लीजिए, आ जाएगा आपको 2 4, 2 में लगा हुआ है और 4 में यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे नाइट्रोजन, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको 3 हम बोलते हैं, इसको 4, ये हो जाता है 2। ठीक है, उसी तरह करके आप लिख लीजिएगा 2, 4 दो बार है, इसे बोलेंगे डाई, क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो। ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो किसके साथ जुड़ा हुआ है, फेनिल हाइड्रोजन। अभी तक ये नहीं था क्या था, ये फेनिल हाइड्रोजन, अब क्या हो गया, नाइट्रो जुड़ गया, यहाँ पर ये हो जाएगा फेनिल हाइड्रा। ठीक है, सेम जैसे ऊपर था, फेनिल
हाइड्राजीन, यहाँ पर जीन लिखेंगे, बाद में जोन बन जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो नाम होता है डीएनपी, ठीक है, डाई नाइट्रो ऐसे बोलते हैं डीएनपी। ये प्रैक्टिकल में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डीएनपी टेस्ट पूछा बहुत जाता है, ठीक है। डीएनपी टेस्ट ये एल्डिहाइड और कीटोन में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा रिएक्शन भी होता है, अगर होगा तो रिएक्शन करके भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेम क्लियर हो गया, देखिए एकदम सिंपल से था। यहाँ पर अगर ये हट जाता और एच होता तो हाइड्राजीन, ओके, एच हट के वहां पर फेनिल जुड़ गया था तो फेनिल हाइड्राजीन। अब फेनिल की में भी कुछ चीजें जुड़ गई जिसको हम डाई नाइट्रो बोलते हैं, पोजीशन पे जुड़ा हुआ 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्राजीन, तो इसको हम 2,4 पूरा नेम भी लिख देते हैं आईयूपीएसी, और जर्नल ये बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद द डीएनपी, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट बनाना आप अच्छे से जानते हो, आप इसका प्रोडक्ट भी बना सकते हो सिंपल से एक्सप्रेशन में, एडिटिव प्रोडक्ट वाला भी एक बना सकते हो। एडिटिव प्रोडक्ट वाला भी बनाने के बाद इसको हम यहाँ से क्या रिमूव कर देंगे, H2O, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसी उठाकर यहाँ पर ऐड करके लिख देना है, कुछ नहीं करना। ये H है, ये H हो जाएगा, ये H है ही है आपका, C डबल बॉन्ड जो O था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया, गायब हो गया, ये N हो आ गया, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड फिर ये N, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लगा दीजिए आप इसको H, ये वाला अब यहाँ से आप पूरा सेम टू सेम उठाकर ऐड कर दीजिए, ठीक है। जिस पोजीशन पे लगा था नाइट्रो ग्रुप उसी पोजीशन पर रहेगा, ओके। बस हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, बाकी पूरा नेम वही छोड़ देंगे, 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्राजोन, वो आप ऐड करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। अपने से करके देखिए स्टूडेंट, क्योंकि रिएक्शन अगर मैं समझा देता हूँ आपको तो उस समय आ जानी चाहिए, बाद में अपने से आपको करना है, तो वो ध्यान रखिए, आप अच्छे से कर लीजिएगा तभी आएगा। एक मिनट बेटा, एक लाइट की प्रॉब्लम। सबका हो गया, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है, हो गया। यानी सारे रिएक्शन आपके अमोनिया डेरिवेटिव्स को अब आप समझ लिए होंगे, केवल यहाँ पर कुछ क्या चेंज होता है आपका, जो अमोनिया का एक H की जगह पर जो भी डेरिवेटिव होते हैं वही चेंज होते हैं, और अमोनिया का जो 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ H2O रिमूव कर देता है, क्लियर। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा एकदम से, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में और ज्यादा डेरिवेटिव दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, सारे डेरिवेटिव्स का नेम भी आपको अच्छे से आ जाएगा बेटा, और जितने भी रिएक्शंस हैं ये भी आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब सिंपल तरीके से आप जान चुके हैं, ठीक है। अगर 1 नंबर्स में देता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, अगर और उसको ब्रीफली देना होता है, एक बार हम इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद रिमूव इसी तरह होगा, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। यहीं पर जाकर एक हाइड्रोजन ऐड होगा OH, और यही H बाद में जाके यही रिमूव होते हैं, बाद में ये जाकर आपको प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, ओके।
आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा। एनसीईआरटी उठाइएगा और उसमें इसके डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, उस डेरिवेटिव को आप सेम एडिटिव प्रोडक्ट करते हुए बाद में लॉस ऑफ H2O रिमूव कर दीजिएगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर लीजिएगा। बस ये है कि नेम आपका लर्न रख लेंगे। नेम लर्न करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेम से आपको दे देता है, ठीक है। या प्रिपरेशन आपको दे दिए, प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सिन, तो ऑक्सिन का अगर फार्मूला आपको मालूम है तभी कर पाएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्राजोन, हाइड्राजोन का अगर मालूम है तभी आप कर पाएंगे बेटा, ठीक है। इसी प्रकार जो भी अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दिया डीएनपी, डीएनपी वाला आप प्रैक्टिकल में करेंगे, वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी है आपका, और उसमें आपको डीएनपी टेस्ट पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, कि दोनों देते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो दोनों देते हैं, जिसमें ये एल्डिहाइड और कीटोन है का डीएनपी टेस्ट होता है। बाद में अभी और हम टॉयलेट टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों में फिर टेस्ट में आपको पता चल जाएगा, वो टेस्ट वाला भी रिएक्शन करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स।